खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आप सबको आज इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हम में से हर एक को अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता करे, और जो किसी वजह से आज खुदा की पाक हैकल में हाजिर नहीं हो सके या जो खुदा के कलाम पर मज़ीद गौर करना चाहते हैं, उनके लिए आज की तलावतें हाजिर खिदमत हैं। खुदावंद हम सब को बरकत दे, आमीन। जाओ और मेरी उम्मत के लिए नबूवत कर। हमारे लिए आज की पहली तलावत आमूस नबी का सहीफ़ा, उसका 7वां बाब 12वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। और अमस्या ने आमूस से कहा कि ए गैब बीन, रवाना हो, यहूदा की सरजमीन को भाग जा, वहीं अपनी रोटी खा और वहीं नबूवत कर, लेकिन बैतल में फिर कभी नबूवत ना करना, क्योंकि ये बादशाह का मक़दिस और सल्तनत का माबद है। इस पर आमूस ने जवाब में अमस्या से कहा कि मैं ना नबी हूँ ना नबी ज़ाद, मैं तो गल्लाबान हूँ और गूलरों का पालने वाला। पर खुदावंद ने मुझे गले के पीछे से ले लिया और खुदावंद ने मुझसे कहा कि जा और मेरी उम्मत इसराइल के लिए नबूवत कर। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद, अपनी शफकत हमें दिखा और अपनी निजात हमें बख्श। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 85, उसकी 9वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। मैं सुनूंगा कि खुदावंद खुदा क्या फरमाता है, क्योंकि वो अपनी उम्मत और अपने बरगज़ीदों से और उनसे भी सलामती का कलाम करेगा जो दिल से उसकी तरफ रुजू करते हैं। यकीनन उससे डरने वालों के लिए उसकी निजात करीब है, ताकि जलाल हमारी सरजमीन में बसे। शफकत और सच्चाई बाहम मुलाकात करेगी, अदल और सुलह एक दूसरे का बोसा लेंगे। ज़मीन से सदाकत उगेगी और अदल आसमान पर से नज़र करेगा। खुदावंद ही नेकी अता करेगा और हमारी सरजमीन अपना फल देगी। अदल उसके आगे आगे चलेगा और निजात उसके कदमों की राह में चलेगी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा ने बनाए आलम से पेशतर हमें चुन लिया। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का इफसियों की कलीसिया के नाम ख़त, उसका पहला बाब 3री आयत से लेकर 14वीं आयत तक। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा और बाप मुबारक हो, जिसने हमें मसीह में हर तरह की आसमानी बरकाते रूहानी से बरकत बख्शी है। उसी ने हमें बनाए आलम से पेशतर उसमें चुना, ताकि हम उसकी निगाह में मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। उसी ने अपनी मर्ज़ी के नेक इरादे के मुआफ़िक यीशु मसीह में मुतबन्ना होने के लिए हमें पेशतर से मुकर्रर किया है, ताकि उसके उस जलाली फ़ज़ल की तारीफ़ हो जो उसने हमें अल महबूब में अता फ़रमाया। उसी में हमें उसके खून के वसीले से मुखलसी यानी गुनाहों की मुआफ़ी हासिल है, और ये उसके उस फजल की दौलत के मुआफ़िक है जो उसने हर तरह की हिकमत और दानाई के साथ इफ़रात से हम पर नाजिल किया, जब उसने अपनी मशीयत का भेद हम पर ज़ाहिर किया, यानी अपना वो नेक इरादा जो उसने अपने आप में ठहराया था, ताकि ज़मानों के पूरे होने पर ऐसा इंतज़ाम हो कि जो कुछ है, क्या आसमान में क्या ज़मीन पर, सब को मसीह में सरासर एक बनाए। उसी में हम भी उसके इरादे के मुआफ़िक, जो अपनी मर्ज़ी की मसलहत से सब कुछ करता है, पेशतर से मुकर्रर हुए, ताकि हम जो पहले मसीह की उम्मीद में थे उसके जलाल की सताइश का बाइस हों। उसी में तुम भी, जब तुमने हक़ के कलाम यानी अपनी निजात की अंजील को सुना और उस पर ईमान लाए, उस माबूदा रूल कुदस से मोहर किए गए, जो मिल्कियत की खरीद के लिए हमारी मेरास का बयाना है, ताकि उसके जलाल की सिताइश हो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो।
खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बाप हमारे दिल की आंखें रोशन करे ताकि हम समझ लें कि उसके बुलावे की हमें क्या उम्मीद है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 6 बाब 7वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। और उसने 12 को पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजना शुरू किया और उन्हें नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा और उन्हें हुक्म दिया कि रास्ते के लिए सिवा लाठी के कुछ न लो, ना रोटी, ना थैली, ना अपने कमरबंद में पैसा, मगर चपलियां पहनो और 2 कुर्ते ना पहनो। और उनसे कहा, जहां तुम किसी घर में दाखिल हो तो वहीं रहो जब तक कि तुम वहां से रवाना ना हो। और जिस जगह लोग तुम्हें कबूल ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहां से निकलते वक्त अपने पाँव की गर्द झाड़ दो ताकि उन पर गवाही हो। और वो रवाना होकर मुनादी करने लगे कि तौबा करो। और वो बहुत सी बदरूहों को निकालने और बहुत से बीमारों को तेल मल के शिफा देने लगे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से छुड़ा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। ए मेहरबान यीशु, मेरे गुनाह मुझे मुआफ़ कर, मुझे दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की तरफ खींच, ख़ास कर उनको जो तेरे रहम और करम के ज़्यादा मोहताज हैं। आमीन।